बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अपनी आज की वीडियो में मैं बात करूंगी निकाह करना क्यों ज़रूरी है, निकाह करने की क्या अहमियत है, निकाह करने से माशरे में क्या असरात मुरतब होते हैं। जिस तरह भूख का ताल्लुक इंसान के नेक और बद होने से नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जिस्मानी ख्वाहिशात का ताल्लुक भी नेक और बद होने से नहीं होता। ये एक कुदरती और फितरती अमल है। अक्सर ख्वातीन बहुत छोटी उम्र में तलाक याफ्ता या बेवा हो जाती हैं। इनके एहसासात का कोई ख्याल नहीं करता, जबकि इसके बरअक्स जब मर्द पर यह वक्त आता है तो हर एक कहता हुआ सुनाई देता है, वो रंडवा है या तलाक याफ्ता है, इसके मुंह को गोश्त का मजा लगा हुआ है, वो बड़े मुश्किल हालात से दुचार है या उसके बच्चे हैं, उसके लिए औरत के बगैर रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए इसकी जल्द शादी करवा दो। और होता भी बिल्कुल यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जल्द से जल्द इसकी दूसरी शादी करवा दी जाती है ताकि वो गुनाहों में न पड़े और उसकी जो मुसीबतें और मुश्किलें हैं वो भी हल हो जाएं, ताकि हक और हलाल रास्ते से वो अपनी जिस्मानी तलब और माशरती ज़रूरियात पूरी कर सके। मगर ये बात औरत के लिए क्यों याद नहीं रहती माशरे को? वो भी तो इंसान है। ये फितरती और कुदरती अमल है, उसमें उस बेचारी का कोई दखल नहीं है। चाहे औरत कितनी ही नेक क्यों ना हो, गुनाहों के दरवाजे हम खुद खुले छोड़ते हैं और फिर माशरे को बुरा भला कहते फिरते हैं। जिस तरह मर्द की दूसरी शादी जल्द से जल्द करवाने की ये माशरा कोशिश करता है, बिल्कुल इसी तरह अगर औरत की भी की जाए तो यकीनन बहुत से गुनाहों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मगर अफसोस, सद करोड़ अफसोस, हमारे माशरे की हालत तो ये है कि कुंवारियां बच्चियां जहेज की वजह से घर में बैठी रहती हैं। इनके रेशमी बालों में सफेदी चांदी उतर आती है। बड़े माँ बाप इन्हें देख देख कर फिक्र में गुड़ रहे होते हैं। अब ऐसे में बेवा या तलाक याफ्ता का ख्याल कहाँ से आएगा? मैं कोई गुनाह की दावत नहीं दे रही, मैं तो निकाह का पैगाम दे रही हूँ कि निकाह करवाना कितना जरूरी है। माशरे में औरत चाहे तलाक याफ्ता हो, बेवा हो या कवारी हो, निकाह की क्या अहमियत है हमारे माशरे में। निकाह करने से किन किन बुराइयों से बचा जा सकता है। इब्ने अबी नजीह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्कीन है वो मर्द जिसकी बीवी ना हो। लोगों ने अर्ज किया, अगरचा वो बहुत मालदार हो तब भी वो मस्कीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचा वो बहुत माल वाला हो। फिर फरमाया, मस्कीन है वो औरत जिसका खमन ना हो। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगरचा वो बहुत मालदार हो तब भी वो मस्कीन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगरचा माल वाली हो। निकाह करने से या करवाने से दीन और दुनिया के बहुत से काम दुरुस्त हो जाते हैं और माल का जो मकसूद असली है यानी राहत और बेफिक्री, वो इस मर्द या औरत को नसीब नहीं होती जिसकी बीवी या खामद ना हो। और इस औरत को भी ये राहत और आराम नसीब नहीं होता जिसका खामद ना हो। इसलिए माल होने के बावजूद शादी न करने वाले मर्द और औरत को इस हदीस में मस्कीन कहा गया है। यानी माल कितना भी ज्यादा है, अगर किसी आदमी के पास अगर उसकी बीवी नहीं है तो उसको राहत और सुकून नसीब नहीं हो सकता। और इसी तरह बिल्कुल इसके बरअक्स, अगर औरत भी मालदार है और अगर उसका खावंद नहीं है तो उसको भी राहत और सुकून नसीब नहीं हो सकता। इस हदीस मुबारका में ऐसी मर्द और औरत को मस्कीन कहा गया है। निकाह बजाते खुद अतायत और इबादत है और नफल इबादत से अफजल है। निकाह का एक बड़ा मकसद परहेजगारी और तकवा है। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनने की बात है। फितरी तौर पर मर्द और औरत के अंदर जिनसी ख्वाहिशात रखी गई हैं, ये एक कुदरती और फितरी अमल है। लज़्ज़त एक ऐसी शय है जिसका तालिब न सिर्फ इंसान है बल्कि हर खीवान इसका तालिब है। वो बजाते खुद काबिल मजम्मत चीज नहीं है। काबिल मजम्मत वो इस वक्त करार पाती है जब इसका गलत इस्तेमाल किया जाए और उमूर खैर को तर्क करके नारवा मकामात को इसके इस्तेमाल के लिए मुंतहिब किया जाए। इस फितरी जज्बे को पूरा करने का हलाल रास्ता सिर्फ और सिर्फ निकाह है।
اور बुराइयों से बचने के लिए ये हलाल रास्ता रखा गया है। निकाह का एक बड़ा मकसद ये भी है कि वो सुकून और आराम और राहत का जरिया है, जी बहलाने का जरिया है, जैसा कि अरशाद बारी ताला है। तर्जमा: अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए तुम में से जोड़े बनाए ताकि तुम इनसे आराम पकड़ो और तुम में मोहब्बत और नरमी रख दी। अगर हम चाहते हैं माशरे से बेहयाई और बदफेली को ख़त्म करना चाहते हैं तो निकाह का अमल एक ऐसा खूबसूरत अमल है जिस पर अमल करके हम माशरे में बेहतरी पैदा कर सकते हैं और अल्लाह पाक के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक चलकर उनकी रज़ा हासिल कर सकते हैं। लिहाजा जितना हो सके निकाह को आम कीजिए और हलाल तरीके से ज़रूरियात को पूरा कीजिए। और जो लोग हलाल के होते हुए भी हराम को तरजीह देते हैं उनके लिए अल्लाह पाक ने बदतरीन अजाब रखा है। अल्लाह पाक हम सबको हदायत के रास्ते पर गामज़न रखे, हर तरह की बुराइयों से बचाई रखे। उम्मीद करती हूँ आपकी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।